हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपकी रीना मैम। बच्चों, इससे पहले वाला वीडियो में मीरा के पद में हमने 2 पद पढ़ा था। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, और आगे हमने पढ़ा था मैं तो सांवरे की रंग राची। और बच्चों, आज हम आगे के 2 पद पढ़ेंगे। बसो मोरे नैनन में नंदलाल और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पर बच्चों, आपको पद पढ़ाने से पहले मैं आपको एक अच्छी बात ये बता रही हूँ कि मैंने आप लोग के लिए एक प्रश्न पत्र तैयार किया है। ये देखिए बच्चों, मैंने आप लोग के लिए मीरा के पद में से प्रश्न पत्र जो अंक दिए हैं मैंने 20, इसकी चर्चा हम दोनों पद पढ़ने के बाद में करेंगे। और ये प्रश्न पत्र बच्चों आपके परीक्षा के लिए बहुत सहायक होंगे। इसलिए पहले हम इसको पद को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इस प्रश्न के बारे में बताऊंगी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीरा के पद का अगला पद। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। जो कठिन शब्द है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। नंदलाल मतलब श्री कृष्ण के लिए बोला गया है। मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। मोहनी मतलब मन को मोह लेने वाली मूरत, और सांवरी मतलब सांवली सूरत। नैना यानी नैन, नेत्र, नयन। अधर, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल। अधर यानी होठ, सुधारस यानी मधुर रस, अमृत के समान रस। मुरली यानी बंसी, राजत यानी धारण करने वाले। उर वैजंती माल, उर यानी हृदय या गले में जो हम वैजंती माला पहनते हैं उसके लिए बोला गया है। क्षुद्र घटिका कटी तट शोभित। क्षुद्र घटिका मतलब छोटी छोटी घंटियाँ। कटी मतलब कमर। शोभित यानी शोभयान होना। नुपुर सबद रसराल, नुपुर यानी पायल, मधुर रस के समान मधुर ध्वनि करती हुई पायल के बारे में बताया गया है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। यहाँ पे बछल मतलब वत्सल, प्रेम पूर्वक। अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ पढ़ने से पहले इसमें प्रसंग, इस पद में मीराबाई ने बताया है कि मेरे हृदय में श्री कृष्ण के सिवाय कोई नहीं है। ठीक है, मीराबाई ने बताया है कि मेरे हृदय में कृष्ण के सिवाय कोई नहीं है, इस बात का वर्णन किया गया है। अब अपन अर्थ पढ़ते हैं इसका। बसो मोरे नैनन में नंदलाल। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण भगवान, हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में बसो, मेरे आँखों में बसो, में समा जाइए। ठीक है, कि हे नंदलाल, आप मेरे नेत्रों में समा जाइए। मोहनी मूरति सांवरी सूरत नैना बने विशाल। आपकी मोहनी मूरत मतलब आपकी मन मोह लेने वाली मूरत और सांवली सूरत और आपके विशाल नैन मेरे मन को लुभाते हैं। अधर सुधारस मुरली राजत उर वैजंती माल। आपके होठों पर जो मधुर तान छिड़ने वाली मधुर रस, जहाँ से बंसी जिसमें से मधुर रस निकलती है, मधुर तान छिड़ने वाली बंसी विराजमान है। उर वैजंती माल, और आपके गले में, आपके हृदय में वैजंती की माला है। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर सबद रसाल, और आपकी जो कमर में छोटी छोटी सी घंटियाँ बंधी हुई करधनी बंधी है, वह बहुत शोभयान हो रही है। जैसे करधनी जो अपन पहनते हैं ना, छोटे बच्चे पहनते हैं या फिर बड़े भी पहनते हैं करधनी, तो उसके लिए बोला गया है कि कमर में जो आपकी छोटी छोटी घंटियों की करधनी बनी हुई पहने हुए हैं आप, वो बहुत शोभयान हो रही है, शोभित हो रही है। नूपुर सबद रसाल, और आपके जो पैरों के घुंघरू हैं, जब वो उसमें से जो मधुर ध्वनि निकलती है तो वह सबके मन को मोह लेती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बच्चन गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपका यह रूप संतों को सुख देने वाला है। ठीक है, आपका यह रूप संतों को सुख देने वाला है। भगत बच्चल गोपाल, और हे वत्सल गोपाल, आप अपने भक्तों के नेत्रों में हमेशा वास करो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसमें विशेष में हम क्या लिखेंगे? विशेष में हमारा वही शांत रस रहेगा, माधुर्य गुण रहेगा, लयात्मकता रहे,
और ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ में ही इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ है? देखिए, मोहिनी मूरत, सांवरी सूरत, म स ये अनुप्रास अलंकार है। तो अब हम आगे वाला पद देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। अमूलक यानी अमूल्य, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई। पूंजी मतलब धन, जग में सभी खोवायो। खोवायो मतलब निछावर करना। खायो न खर्च चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु। खेवटिया यानी नाव खेने वाला। भव सागर तर आयो। भव सागर यानी संसार रूपी समुद्र। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर यानी पर्वत उठाने वाले, गिरी उठाने वाले श्री कृष्ण। हरस हरस जस गायो। हरस हरस यानी खुशी खुशी। अब बच्चों, हम इसका अर्थ पढ़ने से पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने कृष्ण भक्ति रूपी धन प्राप्त करने का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी है, बहुत सरल शब्दों में आप लोग को समझाऊंगी मैं, कि आप लोग पढ़ के अपने आप उसको वापस रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी कहती हैं कि मुझे राम रूपी रत्न का धन मिल गया है। मतलब मुझे राम रूपी रत्न का धन मिल गया है, या मैंने प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। इनके सतगुरु, इनके सच्चे गुरु कौन थे? रविदास। तो उन्होंने उन्हीं के लिए कहा है कि वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, और यह अनमोल वस्तु, यह अनमोल धन मुझे मेरे सच्चे गुरु रविदास जी की कृपा से मिला है। कृपा कर अपनायो, जिसे मैंने अपने तन मन से अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। और यह संपत्ति या यह ऐसी पूंजी है जिसके लिए मैं जन्मों से ललाई थी, जिसको मैं जन्मों से पाना चाहती थी। जग में सभी खोवायो, और यह पूंजी अब मुझे मिल गई है, पर इसको प्राप्त करने के बाद मैं संसार के सांसारिक मोह बंधन से मुक्त हो गई हूँ। मतलब मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, सिर्फ ईश्वर की भक्ति में मैं लग गई हूँ, श्री कृष्ण की भक्ति में मैं लग गई हूँ। खायो ना खर्च चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। और यह एक ऐसी पूंजी है जो खर्च करने से कम नहीं होती है, बल्कि दिनों दिन बढ़ती जाती है, और इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। मतलब हम जितना जिसको बांटेंगे, यह वैसी पूंजी है जिसको जितना बांटेंगे यह दिन दिन सवाई होती जाएगी, मीन्स बढ़ती ही जाएगी। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो। और यह सत्य की नाव मेरे सदगुरु चला रहे हैं, है ना। ये सत्य की नाव कौन चला रहा है? सत्य की नाव को खेने वाले मेरे सदगुरु हैं, जो भव सागर तर आयो, जो मुझे संसार रूपी सागर से पार लगा देंगे, या मुझे संसार रूपी भव सागर से पार कर देंगे। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो। मीराबाई यहाँ कहती है कि मेरे स्वामी तो गिरधर नागर हैं, जिनका मैं खुशी खुशी गुणगान करती हूँ। तो ये बच्चों आपका पद का अर्थ हुआ। अब इसमें से विशेष क्या है? विशेष यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे राम रतन, कृपा कर। अनुप्रास अलंकार मतलब जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है। और उसी तरह यहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार है, जैसे आप देखिए यहाँ पे जन्म जन्म, हरस हरस, दिन दिन, ये पुनरुक्ति अलंकार होता है। इसके अलावा यहाँ पे शांत रस का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है, ल्यात्मकता है, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ये है आप लोगों का चारों पदों का अर्थ मैंने 2 वीडियो में बना के भेजा है। अब मैंने आपके लिए एक प्रश्न पत्र तैयार किया है, जिसके बारे में आपको संक्षेप में बता देती हूँ।
ये बच्चों मैंने देखिए मीरा के पद प्रश्न पत्र मैंने तैयार किया गया है, जिसके अंक है 20 और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके जीवन परिचय से आपके पद, चारों पद जो मैंने आप लोग को दोनों वीडियो में पढ़ाया है, कौन कौन से पद है मैं आप लोग को बता देती हूँ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, दूसरा है मैं तो सांवरे के रंग राची, तीसरा है बसो मोरे नैनन में नंदलाल, और चौथा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और साथ में इसमें जीवन परिचय के बारे में भी बताया गया है। अब इसका रूल क्या है वो आप सुन लीजिए। इसका रूल ये है कि आपको अच्छे से प्रश्न पढ़ना है और आपको उत्तर लिखना है। फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर भी डाल दिया है लिख के, फिर आपको उससे मैच करना है। अगर आपने सच्ची में पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट में सिर्फ इतना लिखेंगे कि मैम मैंने कितना अंक प्राप्त किया है। मैं पहले थोड़ा सा बता दे रही हूँ। देखिए प्रश्न 1 है, मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ है, जो दोनों वीडियो में मिला के आपको मिल जाएगा आराम से। मीराबाई के पिता का नाम क्या था। प्रश्न 3 है, बचपन से ही मीरा किसकी भक्ति करती थी। प्रश्न 4 है, मीराबाई का विवाह किस उम्र में हुआ। प्रश्न 5 है, मीराबाई का विवाह किससे हुआ। प्रश्न 6, भोजराज कौन थे। प्रश्न 7, मीराबाई का ससुराल पक्ष नाराज होने का क्या कारण था। प्रश्न 8 है, मीरा किसकी दासी बन गई। प्रश्न 9 है, मीराबाई को विष का प्याला किसने दिया। प्रश्न 10 है, अविनाशी का अर्थ क्या होता है। प्रश्न 11 है, मीराबाई काल रूपी सर्प से कैसे बची। प्रश्न 12, मीराबाई को कौन लुभाता है। प्रश्न 13, मीराबाई को किस धन की प्राप्ति हो गई। प्रश्न 14, इस धन की विशेषता क्या है। प्रश्न 15, मीराबाई के सच्चे गुरु का नाम क्या है। प्रश्न 16, मीराबाई की रचनाएं लिखिए। पढ़िएगा पूरा, पर इसमें सिर्फ कोई 4 अच्छे से आप लिख सकते हैं। प्रश्न 17, मीराबाई के पदों की भाषा कौन कौन सी है। प्रश्न 18, मीराबाई की भक्ति में कौन से भाव हैं। प्रश्न 19, मीराबाई कौन से काल की सर्वश्रेष्ठ कवित्री मानी जाती हैं। और प्रश्न 20 है, मीराबाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई है। बच्चों मैंने आप लोग को बताया था कि इनके जन्म के बारे में अलग अलग दिया है, परंतु इनका जन्म हुआ है, जो मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ। मैंने अलग अलग बुक में है, परंतु इनका जन्म का है 1503, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसलिए एक बार बता दे रही हूँ क्योंकि कुछ बुक में 1573 दिया है तो कुछ में 1498 दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। इनका जन्म है 1503 में, ठीक है। और मृत्यु मैंने बता ही दिया है तो मैं वापस नहीं बताऊंगी। तो बच्चों आपको करना क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, फिर यहाँ पे आपको देना है अपने आप को अंक। 20 में से आपने कितने सही उत्तर दिए हैं। और ये सारे प्रश्न बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर अच्छे से दोनों वीडियो देखे हो मेरा, तो आप 20 में 20 पक्का आपको मिल ही जाएगा। अगर आपको 20 में 20 मिल रहा है तो अति उत्तम, मीन्स एक्सीलेंट। अगर आपको इसमें से 18 से 20 कुछ मिल रहा है, 18-19 मिल रहा है, तो आपको बहुत अच्छा, मीन्स वेरी गुड। और अगर 15 से 17 है तो गुड, अच्छा। और अगर उससे कम है तो आपको ये वीडियो वापस देख के आप इन प्रश्नों का उत्तर वापस पढ़िएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। फिर मैं जो आंसर शीट इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, उससे आप चेक करेंगे और मुझे कमेंट में आप लिख के भेजेंगे कि मैम मुझे इतना मार्क्स मिला है, तो फिर मैं दूंगी आप लोग को स्टार, ठीक है बच्चों। इसलिए आपका ये होमवर्क है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइएगा। मैं इसी टाइप से, इससे क्या होगा देखिए, आप लोग एक तो ये पद पढ़ लोगे, दूसरा आपका रिवीजन हो जाएगा कि मैंने कितना नंबर प्राप्त किया है ये पद पढ़ के। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा पद पढ़ के आप लोग को अच्छे नंबर मिले हैं, कि मुझे और अच्छे से वीडियो अगला बनाऊंगी फिर, ठीक है बच्चों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर अगले पदों के साथ, अगले पाठ के अर्थ के साथ, या अगले प्रश्नों के उत्तर के साथ। ओके, थैंक यू।